आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, चलिए चलते हैं चार धाम यात्रा पर, जो कि दुनिया की सबसे पवित्र तीर्थ यात्रा है। और इस यात्रा में शामिल हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम। ये सभी पवित्र धाम उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं और इन्हीं पवित्र धामों की वजह से इस राज्य को देवभूमि भी कहा जाता है। पुराणों में भी कहा गया है कि जो मनुष्य इन चार धामों की यात्रा कर लेता है वह अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति करके अलौकिक धाम को प्राप्त करता है। दोस्तों, केदारनाथ धाम के कपाट बैसाख मास की अक्षय तृतीया अर्थात 10 मई 2024 को खुलेंगे और इसी के साथ शुरू हो जाएगी चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा 10 मई 2024 से शुरू होगी और 14 नवंबर 2024 को भाई दूज के त्योहार पर इस साल यहीं तक की ये यात्रा रहेगी और यहाँ पे फिर केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ कि कैसे कैसे आपने इस यात्रा को करना है, कौन कौन सी आपको सावधानियाँ बरतनी हैं और किस वक्त आपको यात्रा अपनी जारी रखनी है, कहाँ पे रोकना है, रुकनी है और कैसे कैसे जा सकते हैं आप चारों धाम। दोस्तों, यदि आप दिल्ली शहर से चार धाम यात्रा पर निकलते हैं तो आपको जो आना और जाना है चारों धाम का लगभग 1700 किलोमीटर की यात्रा होगी। सबसे पहले आप दिल्ली से हरिद्वार जाएंगे। हरिद्वार इसलिए क्योंकि इस पवित्र स्थल को हरि का द्वार कहा जाता है और यहीं से आपने जो ये इस द्वार को पार करके आपने चारों धाम को निकलना है। चाहो तो आप चार धाम नहीं कर सकते हो तो आप अलग अलग भी जा सकते हैं। यमुनोत्री अलग जा सकते हैं, कभी गंगोत्री जा सकते हैं, कभी केदारनाथ धाम जा सकते हैं और कभी बद्रीनाथ धाम जा सकते हैं। पर अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, अगर आपने चारों धाम जाना है तो आपने पहले हरिद्वार पहुँचना है। हरिद्वार में आप गंगा जी में स्नान करके पवित्र होकर के आगे निकल सकते हैं। फिर देहरादून से हनुमान चट्टी, फिर फूल चट्टी से जानकी चट्टी। यहाँ पर गर्म पानी के झरने हैं। आपको यहाँ तक पहुँचने में थकान लगेगी तो गर्म पानी के झरने, इनमें आप नहाइए, अपने शरीर को आराम दीजिए और फिर आपको आगे अगले चरण में जो है यमुनोत्री पहुंचना है। यमुनोत्री जो है वो यमुना नदी का उद्गम स्थल है, बहुत ही पवित्र स्थान है। स्नान आदि करके शरीर को पवित्र कीजिए। जो दूरियां हैं दिल्ली से जानकी चट्टी लगभग 300 किलोमीटर, ये आप सड़क मार्ग से तय करेंगे और जानकी चट्टी से जो यमुनोत्री जी का स्थल है वो 6 किलोमीटर का, वो आपको पैदल जाना है। तो लगभग आपका 306 किलोमीटर के आसपास आपका दिल्ली से जो है और यमुनोत्री तक पड़ता है। आप यमुनोत्री पहुंच गए, आपने वहाँ पे देवी यमुना नदी माँ के जो हैं वो दर्शन किए, वहाँ पे नहाए धोए, फिर आपको गंगोत्री जाना है। तो यमुनोत्री से आप वापस आ जाएंगे जानकी चट्टी से धरासू के लिए अलग रास्ता निकल जाता है। धरासू से जाएंगे आप उत्तर काशी से हर्षिल से गंगोत्री। तो दोस्तों, पहले आपने यमुनोत्री यात्रा की, अब जा रहे हैं आप गंगोत्री। तो यमुनोत्री से गंगोत्री की जो दूरी है वो 230 किलोमीटर के लगभग है। पूरा पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे आप बिल्कुल आगे तक सड़क मार्ग से जा सकते हैं, पैदल का थोड़ा सही है। आपने गंगोत्री धाम की यात्रा कर ली, उसके बाद में आपने फिर गंगोत्री से जाना है केदारनाथ धाम। इसी क्रम में आपने चलना है तो आपको आसान रहेगा। केदारनाथ धाम से जब गंगोत्री से निकलेंगे आप तो गंगोत्री से आपने हर्षिल आना है। उत्तरकाशी वही रास्ता है। उत्तरकाशी से आप फिर चेंज कर लेंगे, आपको टिहरी जाना है। टिहरी से श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल वाला। फिर जाएंगे आप रुद्रप्रयाग से अगस्त मुनि से फाटा से गौरीकुंड तक आप सड़क मार्ग से जाएंगे।
गौरी कुंड से पैदल यात्रा है जो लगभग 18 किलोमीटर की है। बहुत कठिन रास्ता है, उतार चढ़ाव वाला रास्ता है। बारिश हो रही तो फिसलन बहुत ज़्यादा होती है। और आप 18 किलोमीटर के बाद पहुंच जाएंगे केदारनाथ धाम। हर हर महादेव। केदारनाथ धाम पहुंच गए दोस्तों आप। केदारनाथ धाम की आपने यात्रा कर ली। केदारनाथ धाम जो है, गंगोत्री से केदारनाथ धाम की यात्रा 350 किलोमीटर है। इसमें से जो सड़क मार्ग है वो 330 किलोमीटर के लगभग, और वो पैदल मार्ग जो है 18 से 20 किलोमीटर का पैदल मार्ग रहेगा। तो आप पहुंच गए गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम से केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम में आपने प्रभु के दर्शन किए, वहाँ पे विश्राम किया। सभी जगह आपको रुकने की व्यवस्था मिलेगी। बहुत अच्छे वहाँ पे धर्मशालाएँ हैं, होटल भी मिल जाएंगे आपको, कम से कम कीमत में मिल जाएगी। खाना पीना आपको बहुत जो है स्वच्छ और अच्छी प्रकार का खाना मिलेगा। उसके बाद में आपने केदारनाथ धाम से जाना है बद्रीनाथ धाम, भगवान विष्णु के द्वार। तो केदारनाथ धाम से आप आ जाएंगे फिर गौरीकुंड। गौरीकुंड से जाना आपने सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग, नंदप्रयाग से चमोली, जोशीमठ, और जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम तक आपको बिल्कुल सड़क मार्ग मिलेगा, कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। वहाँ पे पहुँच गए आप, वहाँ पे भगवान विष्णु के दर्शन कीजिए, अपने जीवन को आनंदित कीजिए। और बहुत बड़ी मान्यता है इनकी। और तो आप बद्रीनाथ धाम पहुँच गए। तो दोस्तों बद्रीनाथ धाम के बाद में आप आएंगे अब दिल्ली की तरफ को। तो दिल्ली जो है लगभग आपको जो पड़ेगा बद्रीनाथ धाम से लगभग 530 किलोमीटर पड़ता है दोस्तों। आते समय आपको बद्रीनाथ धाम से जोशीमठ, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग से चले जाएंगे आप श्रीनगर, श्रीनगर से ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से होते हुए आप दिल्ली आ जाएंगे। आपकी 4 धाम की यात्रा हो गई। तो दोस्तों कुल दूरी जो पड़ती है, जैसे दिल्ली से जाएंगे यमुनोत्री 306 किलोमीटर, यमुनोत्री से गंगोत्री 230 किलोमीटर, गंगोत्री से केदारनाथ धाम 350 किलोमीटर, केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम 245 किलोमीटर, लगभग है ये दूरी। और बद्रीनाथ धाम से दिल्ली जो है 530 किलोमीटर के आसपास, और ये लगभग पड़ता है आपका 1660 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। लेकिन लगभग आप पूरा लगाइए इसको, 1700 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी है। जो ये मैंने पहले भी कहा आपको कि कठिन मार्ग है, इतना आसान नहीं है जाना। तो आपको मौसम का भी ध्यान रखना है। अगर बारिश हो रही है तो आगे यात्रा नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत फिसलन हो जाती है, ऊपर से पत्थर भी गिरते हैं, सड़क कच्चा हो जाता है, सड़क पे ऊपर से भी पत्थर गिरते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को देखते हुए अपनी यात्रा को शुरू कीजिए। और मैं तो बस यही कहूँगा कि आपकी यात्रा मंगलमय हो और प्रभु आपको वहाँ पे दर्शन दे। आप प्रभु के दर्शन करके और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप सभी पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे, आप सुखी रहें, संपन्न रहें, और इस प्रकार अपनी 4 धाम यात्रा को आप एक बहुत ही खुशनुमा और आनंदित बनाइए, अपने जीवन को आनंदित बनाइए। और जो मैंने पहले भी कहा था कि जो ये 4 धाम की यात्रा कर लेते हैं, ये मोक्ष की प्राप्ति के बराबर है, जिसको कई लोग कई जन्मों तक, कई तपस्या के बाद में नहीं प्राप्त कर सकते। इन 4 धामों में प्राप्त कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी की यात्रा मंगलमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी, जय केदारनाथ धाम, जय गंगोत्री धाम, जय केदारनाथ धाम और जय यमुनोत्री धाम।